संक्षिप्त विधि से मानक विचलन ज्ञात करने का दूसरा सूत्र जो है वो इस तरह से है। हम लोग इसके पहले लेक्चर में ये बात कर चुके थे मानक विचलन। तो मानक विचलन इज इक्वल टू आई अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन एफ डी बाई एन होल स्क्वायर। अब इसमें ये होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन एफ डी का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। न्यूमरेटर अलग होल स्क्वायर कर लिया, डिनोमिनेटर अलग कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, इस वाले पद में टर्म में n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड कर दिया। तो ये स्टेप आ गया i इज इक्वल टू अंडर रूट n अपॉन n इंटू एन समीशन एफ डी स्क्वायर माइनस समीशन एफ डी होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ऐसा करने से हुआ क्या, इसमें n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में n समीशन एफ डी स्क्वायर माइनस समीशन एफ डी होल स्क्वायर। इस n स्क्वायर को ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर लेंगे तो ये n हो जाएगा, तो i बाई एन ब्रैकेट के अंदर n समीशन एफ डी स्क्वायर माइनस समीशन एफ डी होल स्क्वायर। ये समीशन एफ डी स्क्वायर है माइनस समीशन एफ डी होल स्क्वायर। अब ये एक और मानक विचलन का फॉर्मूला बन गया, इसको इसीलिए बोलते हैं मानक विचलन ज्ञात करने का ये दूसरा सूत्र है। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज़ रख देंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो बताया था वो वाली वैल्यूज़ यहीं पर रखते हैं। तो i इज इक्वल टू 5 था, n 50 था और समीशन एफ डी स्क्वायर 322 था, माइनस एफ डी की वैल्यू माइनस 12 थी, तो 12 का होल स्क्वायर किया। 50 को 322 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 16100, 16100 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो माइनस 12 का 144 और फिर प्लस माइनस माइनस, तो 16100 में से 144 घटाया तो ये आ गया 159.56। अब देखो यहाँ पर, और ये 5 को कैंसिल कर दिया तो 1/10 है, 1/10 का मतलब है 0.1। देखो मैंने अपने राइट हैंड साइड पर फिर से एक बार वर्गमूल निकालना बता रहे हैं। 15956 है तो 5 6 का एक जोड़ा बन जाएगा, एक 59 का जोड़ा बनेगा, एक 1 का बनेगा, सिंगल 1 का राइट हैंड साइड से क्योंकि चलते हैं। तो 1 1 जा 1 एक बार गया। अब देखो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस, तो ये 1 में से 1 गया 0। 59 को ऐसे ही उतार लिया, 1 + 1 2 हो गया। अब ये 2 बार चला जाएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और 22 दूना 44। 59 में से 44 गया, बचा 15। 22 में 2 जोड़ा हो गया 24। अब 15 बचा तो 56 उतार लेंगे। अब देखो कितनी बार जाता है, तो हम को यहाँ पर 1556 है और यहाँ पर 24 था तो 6 बार चला जाएगा, तो 246 × 6 हो गया 1476 और 6 यहाँ भी उतार लिया। अब ये प्लस किया और ये माइनस किया, तो 1556 में से 1476 घटाया तो 80 बचेगा। अब डेसिमल लगाया, जब डेसिमल लगाएंगे तो 2 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये 8000 हो गया। और यहाँ पर 6 6 12 का 2, 246 + 6 कितना हो जाएगा 252। तो अब देखते हैं कितनी बार जाता है, तो 3 बार। तो डेसिमल के बाद 3 लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 7569 मिला। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 431 बचेगा और फिर 2 0 लगा लिए और ये हो जाएगा 2523 में 3 जोड़ा तो 2526 हो जाएगा। अब एक बार जा रहा है तो एक बार चला गया, एक बार ऐसे गया, फिर घटाया तो 17839 आया, फिर 2 0 लगा लिया और यहाँ पर एक एक जोड़ा तो ये 62 आ गया और 252। अब ये 7 बार चला जाएगा और इस तरह आगे आता रहेगा। तो डेसिमल से हमने 3 प्लेस तक ले लिया। 126.317 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12.632। 12.632 को हम 12.63 लिखेंगे क्योंकि ये 2 प्लेस वैल्यू 5 से कम है, तो इस अंक की वैल्यू नहीं रहेगी, हम हटा सकते हैं, इसके पहले अंक का मान नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये संक्षिप्त विधि से मध्यमान निकालने का ये दूसरा सूत्र हो गया। अब इसके बाद इस लेक्चर में हम बात करते हैं संयुक्त मानक विचलन। संयुक्त मानक विचलन मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ज्ञात करते हैं। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का सूत्र निम्नलिखित होता है। इसको हम SD कंबाइंड लिखते हैं।
अंडर रूट पूरा लगाया, n1 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन पहले का, दूसरे का सिग्मा 2, अब ये आगे पता चल जाएगा। तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस n2 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पर n1 पहले वितरण का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा 2 दूसरे वितरण का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। d1 को निकालने के लिए, डेविएशन को निकालने के लिए फार्मूला होता है m1 माइनस m कंबाइंड, m1 मतलब मीन, मीन माइनस मीन कंबाइंड निकालेंगे, और d2 निकालने का m2 माइनस मीन कंबाइंड। अब एक उदाहरण से इसको हम निकालेंगे। तो निम्नलिखित संख्या के छात्रों वाली दो कक्षाओं का, दो कक्षाएं हैं a और b, n m तथा sd दिया गया है, n दिया है नंबर, मीन दिया गया है मध्यमान, और sd सिग्मा दिया गया है, जो कि एक उपलब्धि परीक्षण, कोई अचीवमेंट टेस्ट हमने लिया के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। sd कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड हमको निकालना है, संयुक्त मानक विचलन की गणना करनी है हमको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एसडी कंबाइंड निकालने के लिए सबसे पहले संयुक्त मध्यमान निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एम कंबाइंड। तो इसको जानने के लिए देखो ये n1 है, ये n2, ये m1 है, ये m2, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2, तो यही हमने यहाँ लिख लिया है। यहाँ पर n1 बराबर 25, n2 बराबर 75, m1 इज इक्वल टू 80, m2 इज इक्वल टू 70, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 15, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 25। और इन वैल्यू को यूज़ करके हम संयुक्त मध्यमान ज्ञात करते हैं m कंबाइंड। फार्मूला होता है n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हम मध्यमान वाले लेक्चर्स में बता चुके हैं। उपर्युक्त सूत्र में n1 m1 n2 m2 की वैल्यू रखने पर m कंबाइंड प्राप्त होता है 25 इंटू 80 प्लस 75 इंटू 70 अपॉन 25 प्लस 75। 25 इंटू 80 2000 आता है, 75 इंटू 70 आता है 5250, और 5250 प्लस 2000 जोड़ेंगे तो यह आ जाता है 7250, 7250 अपॉन 100, तो ये आ जाता है 72.50। यहाँ पर n1 बराबर 25, सिग्मा 1 बराबर 15 है, तो सिग्मा 1 बराबर 15 है तो सिग्मा 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 225। तो d1 क्या हो जाएगा, d1 का फॉर्मूला है m1 माइनस m कंबाइंड। m1 है 80 और m कंबाइंड कितना भी निकला है 72.50, तो 80 में से 72.50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 7.5। यहाँ पर d1 इज इक्वल टू m1 माइनस m कंबाइंड इज इक्वल टू 80 माइनस 72.50 इज इक्वल टू 7.5। d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर, मतलब हो गया 7.5 इंटू 7.5, और 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25। इसी तरह से n2 इज इक्वल टू 75 है और सिग्मा 2 25 है, तो सिग्मा 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये 625 आ गया। d2 कैसे निकालेंगे, अगेन d2 का फॉर्मूला है m2 माइनस m कंबाइंड, तो m2 की वैल्यू है 70 माइनस m कंबाइंड है 72.5, तो आपकी से 72.5 माइनस में बड़ी संख्या है तो माइनस साइन लगेगा और 2.5 बचेगा। d2 स्क्वायर मतलब 2.5 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 6.25। Now using all these values in this equation, n1 sigma 1 square d1 square plus n2 sigma 2 square d2 square upon n1 plus n2, यहाँ पर जो ये फार्मूला है इस वाले फार्मूले में हम रख देते हैं मान को। तो n1 है 25, सिग्मा 1 है 225, d1 है 56.25 प्लस 75, n2 है सिग्मा 2 स्क्वायर है 625 प्लस 6.25 है d2 स्क्वायर की वैल्यू अपॉन n1 प्लस n2 है 25 प्लस 75। 225 प्लस 56.25 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 281.25 प्लस 75 631.25, 625 में 6.25 जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद आगे क्या करते हैं, ये हम अगर इसमें चाहें तो 25 यहाँ पर देखो 25 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 25 कॉमन ले लिया
तो 25 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 281.25 प्लस 3 इंटू 361.25, तो 25 से ये 100 कैंसिल हो गया 4। अब ये हो जाएगा 281.25 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1893.75। 281.25 प्लस 1893.75 इन दोनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा 2175.00 डिवाइडेड बाई 4। अब 2175 का एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालना। तो राइट हैंड साइड से चलिए पेयर बनाइए, क्योंकि 4 है तो इसलिए 75 का 2 पेयर बन गया और 21 का 2 पेयर बन गया। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 4 चौक 16, देखो 5 25 तो 21 से बड़ा हो गया तो जाएगा नहीं। 4 चौक 16 ठीक है, 3 3 9 बहुत छोटा हो गया, तो 4 चौक 16 तो 4 यहाँ रखा, 4 यहाँ, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 हो गया और 21 में से 16 गया 5 बचा। 75 को एज इट इज़ उतार लीजिए। अब देखो कितनी बार जाता है तो 6 बार चला जाएगा, तो 6 बार गया तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 86 इंटू 6 ये होता है 516। 575 में से 516 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 59 बचेगा। 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 1 गया 5। अब डेसिमल लगाया तो 2 जीरो बढ़ाएंगे और 86 में 6 जोड़ दिया तो 92। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, तो जितनी बार जाएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो इससे अंक कम होना चाहिए। तो 926 इंटू 6, तो 6 यहाँ लिख देंगे, 6 यहाँ, 6 यहाँ, तो 926 इंटू 6 कितना हो गया 55 56, 5556। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 344 बचेगा। फिर आगे वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो बढ़ा दिया, 932, ये 926 में 6 जोड़ा तो 932 हो गया। अब देखते कितनी बार जाता है तो 3 बार चला जाएगा, तो 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा और ये आ जाएगा 27,969। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 6,431 बचा। अब 2 जीरो लगा लेंगे। अब 9,323 में 3 जोड़ा तो 9,326 हो गया और देखते हैं कितनी बार जाता है तो 6 बार चला जाएगा, तो 6 बार यहाँ 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा और ये चला गया 55 95 96, घटाया तो 83 504 बचेगा। फिर 2 जीरो बढ़ा लिए। अब 93,266 में 6 अगर जोड़ेंगे तो 93,272 हो जाएगा। अब लगभग 8 बार जाएगा, तो 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 8 से इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, घटाने पर ये आया जो कि 93,000 से कम है। इस तरह से ये और आगे आता चला जाएगा, लेकिन हमने डेसिमल के 4 प्लेस तक अब किसे बता दिया है जिससे कि वर्गमूल निकालना आ जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में हर फार्मूले में स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, वर्गमूल निकालना होता है। इसलिए मैंने कम से कम 8-10 क्वेश्चन इस तरह के किए हैं जिसमें वर्गमूल निकालें और वर्गमूल बताया भी है। तो ये वैल्यू आती है 2175 का अंडर रूट हो गया 46.6268 और 4 का होता है अंडर रूट सिंस अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब 46.6368 बटे 2, इसको हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 डेसिमल, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये 23 पॉइंट। अब ये 8 जो है 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देते हैं, तो 23.32 आ गया। इस तरह से अभीष्ट संयुक्त मानक विचलन जो है रिक्वायर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आती है 23.32, ये आंसर आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड इज इक्वल टू 23.32 और सिग्मा कंबाइंड इज इक्वल टू 23.32, ये आंसर हो गया। So this is all about standard deviation. Thank you. Please subscribe the channel, like the lecture and press the bell icon. Thank you.